अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शादाब अब्बासी। प्रोग्राम है हेल्थ गाइड और मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा एक्चुरियल साइंसेस के अंदर, जहां पर आज थैलेसीमिया के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया है। वालिदैन के लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर उनकी अपनी औलाद होती है, उनके अपने बच्चे होते हैं, और बच्चों में ऐसी मोहलिक बीमारियां हर गुजरते दिन के साथ पैदा हो रही हैं जो कि वालिदैन के लिए वाक़अतन एक लम्हा फ़िक्रिया है, और वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों की सेहत को लेकर कंसर्न रहते हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन अगर उनके पास अवेयरनेस हो, वो चीज़ों के बारे में जानते हों, और अगर नॉलेज हो उनके पास, तो इन तमाम चीज़ों को काफ़ी हद तक बेहतर किया जा सकता है। आइए इस कॉन्फ्रेंस में किन बुनियादी निकात पर बात हो रही है आपको भी सुनवाते हैं। थैलेसीमिया की कुछ जर्नल जो हमारे पास निशानदहियाँ जिनकी बुनियाद पे हम लोग इस चीज़ का पता लगा सकते हैं, जिन सिम्टम्स की बुनियाद पे हम पता लगा सकते हैं कि किसी शख्स को थैलेसीमिया है या नहीं, या अगर किसी शख्स को थैलेसीमिया हो जाए तो उसका क्योर कैसे पॉसिबल है। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदिल अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपका हम लोगों ने अंदर लेक्चर भी सुना, दैट वाज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हम आम पब्लिक को ये अवेयरनेस देना चाहें या उनको बताना चाहें कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनकी बुनियाद पर हम पता चला सकते हैं कि किसी को थैलेसीमिया है या नहीं, तो उनकी चाहिए तो चीज़ें इख्तिसार के साथ बताइए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, आमतौर पर थैलेसीमिया जो है छोटे बच्चों में नुमायाँ होता है। 3 से 6 माह की उम्र में अगर बच्चे को खून लगाने की ज़रूरत पड़ रही है तो उसमें ख़तरा ये होता है, और ख़ास तौर पर अगर तिल्ली और जिगर बढ़ा हुआ है तो कि ये कहीं बच्चा थैलेसीमिया का है। जिन ओल्डर बच्चों में ये नुमायाँ होना शुरू हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा होना, साथ ही साथ पीलापन आ जाना, और अगेन जिगर या तिल्ली का बढ़ जाना। ये जैसे डॉक्टर साहब अमूमन होता है जॉइंटिस वगैरह के अंदर के बच्चों का रंग भी पीला हो जाता है और जिगर वगैरह का इशू भी हो जाता है, तो क्या इसको बाज़ लोग रिलेट करके और सेल्फ मेडिकेशन वगैरह स्टार्ट कर देते हैं? इस हवाले से ज़रा बताइएगा कि कैसे पता चलेगा प्रिसाइजली कि ये मसला थैलेसीमिया का। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ मेडिकेशन तो किसी सूरत में किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो बहुत सिमिलर होती हैं मगर उनके इलाज बहुत मुख्तलिफ हैं। तो डेफिनेटली एक प्रॉपर डॉक्टर को चेक करवाया जाए। मगर अगर आम आवाम को ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो जब भी किसी को भी पीलापन हो और थकावट बहुत ज़्यादा महसूस हो तो पता ये लगाना ज़रूरी है कि किस वजह से है, और उसके लिए ब्लड टेस्ट करवाना ज़रूरी होगा। डॉक्टर साहब, छोटे बच्चों के अंदर अगर हम जनरली आपसे सवाल करें कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर थैलेसीमिया हो सकता है, तो वो ज़रा बताइएगा, जेनेटिक या इस तरह की कोई भी जो वजूहात। वजह मेनली एक ही है, और वो है मारूसी बीमारी है। ये ख़ानदानों के अंदर चलती है। माँ बाप से जब हमारे जिस्म के अंदर 2 जीन्स होते हैं, एक अगर अफेक्टेड होता है तो कोई मसला नहीं होता, मगर जब दोनों इफेक्ट होते हैं तो उसमें बच्चे में ये ऐसी बीमारी जैसे थैलेसीमिया नुमायाँ होनी शुरू हो जाती है। और ये मेनली इसी वजह से है क्योंकि ये मारूसी होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है, अगर मतलब कैसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, अगर वालिद जो है वो इन्फेक्टेड है या वालिदा इन्फेक्टेड है, अगर दोनों में से एक इन्फेक्टेड है तो कैरियर होगा, अगर दोनों होंगे तो फिर मसला होगा? जी, दोनों में से अगर एक अफेक्टेड है तो वो सिर्फ और सिर्फ कैरियर होंगे आने वाले बच्चे, उनमें रिस्क नहीं होता कि वो थैलेसीमिया मेजर या इंटरमीडिया के हों। अलबत्ता अगर दोनों अफेक्टेड हैं तो फिर रिस्क होता है। जहाँ तक आपका सवाल है कि अगर फादर ज़्यादा अफेक्टेड है तो क्या उससे ज़्यादा रिस्क है, नहीं, इसमें कोई उसकी जिनसी कोई ताल्लुक नहीं है कि मेल्स में ज़्यादा है या फीमेल्स में ज़्यादा है, इसमें सेम है। तो डॉक्टर साहब, शादी से पहले फिर इसका मतलब कि आपको एक आधा स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लेना चाहिए? डेफिनेटली शादी से पहले टेस्ट करवा लेना चाहिए। दोनों फादर और मदर को टेस्ट करवा लेना चाहिए कि कहीं थैलेसीमिया उनके जीन्स में तो नहीं है। और डॉक्टर साहब, अगर किसी बच्चे को खुदा न खास्ता ये मसला है तो फिर उसका जो फिल फॉर ट्रीटमेंट है वो कैसे पॉसिबल है? फिल फॉर ट्रीटमेंट तो सबसे पहले खून का इंतकाल, ब्लड लगाना उसको, ताकि उसकी जो खून की कमी की वजह से कमज़ोरियाँ आई हैं वो कवर हो जाएं। और उसके बाद जब ब्लड बार बार लगता है तो फौलाद जिस्म में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। फौलाद को भी निकालने के लिए दवाइयों का प्रॉपर इस्तेमाल, अगर ये दवाइयों का प्रॉपर इस्तेमाल और टाइमली उस बच्चे को ब्लड लगे तो उसकी नॉर्मल ग्रोथ हो सकती है। और उसी तरीके से जैसे हम शुगर के लिए दवाई बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं, जिन लोगों को दमा है वो दवाई बाकायदगी इस्तेमाल करते हैं और सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करते हैं,
ब्लड प्रेशर की है, वो सारी ज़िंदगी दवाई बाकायदगी से इस्तेमाल करते तो उनकी सेहत को कोई असर नहीं होता। इसी तरीके से अगर थैलेसीमिया के बच्चे को बाकायदगी से ब्लड लगे और बाकायदगी से उसको दवाइयाँ प्रॉपर मिलें तो वो भी उसी तरीके से ग्रो कर सकता है। लगातार ब्लड देना बच्चे को, ये तो बाज़ दफ़ा इम्पॉसिबल हो जाता है कि शायद उसका ग्रुप ना मिले या कोई और मसला हो, तो क्या कोई ऐसा ट्रीटमेंट भी अभी तक डिस्कवर हो चुका है या इन्वेंट हो चुका है जिसके ज़रिए बच्चे का खून बनने का जो अमल है वो उसका सेल्फ जनरेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाए? बोन मैरो ट्रांसप्लांट उसको कहा जाता है। उसमें बेसिकली हड्डी का जो गूदा होता है जहाँ पे आपके रेड ब्लड सेल्स बनते हैं उसको तब्दील किया जाता है ताकि जो नामुनासिब तरीके से ब्लड बना रहा था किसी सेहतमंद इंसान से वो ट्रांसफ़र हो जाता है। अलबत्ता ये ज़हन में रखना है कि वो इंतहाई एक्सपेंसिव है, तकरीबन उसका प्रोसीजर 30 लाख से ऊपर है पाकिस्तान के अंदर, और बाहर के मुल्कों में तकरीबन 60 लाख से 1 करोड़। मगर सिर्फ पैसों की बात नहीं है, आपके पास एक डोनर अवेलेबल होना चाहिए जो उसके ब्लड के साथ मैच करे, और वो अक्सर इतना आसान नहीं होता। सब सक्सेस रेट क्या है इसका? सक्सेस रेट एट बेस्ट इज़ 75%। तो इसका मतलब है कि अगर 4 लोगों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो तो 3 आमतौर पर सर्वाइव कर जाते हैं। तो हम अगर ये कहें कि ये ट्रीटमेंट कोई करवा ले तो बड़े कभी चांसेस हैं कि वो बंदा ठीक हो सकता है? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये एक ऑप्शन ज़रूर है। इसको अगर बच्चे की सेहत अच्छी है, प्रॉपर तरीके से मैनेज हुआ हो तो फिर ये ऑप्शन अवेलेबल है। अक्सर लोग समझते हैं कि जी 5-6 साल 10 साल का मेरा बच्चा हो गया है, उसको ब्लड भी लगता रहा है, उसकी सेहत कोई अच्छी नहीं है, तो अब उसको मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए ले जाऊँ, वो पॉसिबल नहीं होगा। कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर है डॉक्टर साहब जो कि इस पे इफेक्ट करता हो, किसी बच्चे को बीमार कर रहा है? ज़ाहिर बात है इन्फेक्शंस, सफाई का ख़ास ख्याल ना रखना, इन्फेक्शन ज़्यादा होना, उससे भी ब्लड जल्दी गिरता है और ब्लड लगाने की ज़रूरत ज़्यादा होती है। और अक्सर ये भी बताइएगा कि अगर हम जनरल बात करें, जैसे आपने कहा कि बच्चों की बीमारी है, तो ये चांस बिल्कुल मौजूद नहीं है कि ये बड़ों को भी हो सके? ये अछूत बीमारी नहीं है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, ये एक दूसरे से नहीं लगता। बच्चे को उसी सूरत में होगा अगर माँ बाप के एक जीन अफेक्टेड है, तो उस हवाले से बच्चे से बड़े को नहीं लग सकता। बिल्कुल सही हो गया। तो डॉक्टर साहब, एक आखिरी पैगाम जो आप हमारे सामीन को देना चाहें, नाज़रीन को देना चाहें, इसके हवाले से कि अपने बच्चों की केयर कैसे करें? मैं 2 मेन मैसेजेस देना चाहता हूँ। एक तो ये है कि अपना टेस्ट करवाएं, अपना थैलेसीमिया का स्टेटस पता करें कि आप कैरियर हैं कि नहीं है, ताकि हम एजुकेटेड फ़ैसले कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। और दूसरा, हमारे जितने भी लोग अक्रॉस पाकिस्तान रेगुलर ब्लड डोनेट करें। इसका सिंपल तरीका ये, हम आमतौर पर सालगिरह मनाते हैं और सालगिरह के ऊपर हम खुशियाँ भी मनाते हैं, सब कुछ मनाते हैं। अगर उसी सालगिरह के साथ हम ब्लड डोनेट करें तो आप सोचिए इतनी आवाम है, और अगर हर कोई अपने सालगिरह पे ब्लड डोनेट करे तो एक तो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, और दूसरा हमारे पास एक मुसलसल सप्लाई ऑफ ब्लड अवेलेबल होगा। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त का। जान है तो जहान है, वरना सब कुछ वीरान है। अपनी जान बचाने के लिए, अपने प्यारों की जान बचाने के लिए और उनकी बेहतर सेहत के लिए आप सबका हर चीज़ के मुताबिक, हर चीज़ के हवाले से मुतला होना बहुत ज़रूरी है। अपने पास इंफॉर्मेशन रखिए उन तमाम जनरल बीमारियों की, उन तमाम जनरल मसाइल की जो कि रोज़ाना की बुनियादों पर आप इनकाउंटर करते हैं, और ख़ास तौर पर आपके छोटे बच्चे जो कि आपकी शफ़क़त, आपकी मोहब्बत और इसके साथ ही साथ आपकी केयर और आपकी अटेंशन के मुस्तहिक हैं, उसको डिज़र्व करते हैं। उनके लिए आप तमाम चीज़ें जाने रखिए, और आपको हर एक बीमारी और उसका सोल्यूशन और उसके सिम्टम्स और उसके हवाले से तमाम मालूमात हमारा प्रोग्राम द हेल्थ गाइड वक्तन फ़वक्तन फराहम करता रहेगा। प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा, और इसके मुतालिक अपनी कीमती राय से आगाह करना भी हरगिज़ ना भूलिएगा। आप सबके नज़ारे और समातों का बेहद शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।